हरे कृष्णा। श्री नारायण मुनि कहते हैं, नारद तदंतर भृगुवंशी परशुराम ने प्रातःकालिक नृत्य कर्म समाप्त करके भाई बंधुओं के साथ परामर्श किया और कार्तवीर्य के आश्रम पर दूत भेजा। उस दूत ने शीघ्र ही जाकर राजाधिराज कार्तवीर्य से कहा। उस समय राजा मंत्रियों से घिरे हुए राजसभा में बैठे थे। परशुराम का दूत बोला, महाराज, नर्मदा तट के निकट अक्षयवट के नीचे भृगुवंशी परशुराम भाइयों सहित पधारे हुए हैं। वे 21 बार पृथ्वी को राजाओं से शून्य करेंगे, अतः आप वहां चलिए अथवा भाई बंधुओं के साथ युद्ध कीजिए। इतना कहकर परशुराम का दूत उनके पास लौट आया। इधर राजा कवच धारण करके रण यात्रा के लिए उद्यत हुआ। तब महारानी मनोरमा ने अपने प्राणपति को युद्ध में जाने के लिए उद्यत देख उसे रोक दिया, उसे अपने पास बिठा लिया। मुने मनोरमा को देखकर राजा के नेत्र और मुख प्रसन्नता से खिल उठे। फिर तो उसने सभा के बीच में रानी से अपने मन की बात कही। कार्तवीर अर्जुन कहने लगे, प्रिय, जन्मादग्नि के महान पराक्रमी पुत्र परशुराम भाइयों के साथ नर्मदा तट पर ठहरे हुए हैं। वे मुझे युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उन्हें शंकर जी से शस्त्र और श्रीहरि का मंत्र और कवच प्राप्त हो गया है, अतः वह 21 बार भूमि को भूपालों से हीन कर देना चाहते हैं। इस समाचार से मेरे प्राण कांप उठे हैं, मन बारंबार शुद्ध हो रहा है और मेरा बायां अंग निरंतर फड़क रहा है। प्रिय, मैंने एक स्वप्न भी देखा है, सुनो। मैंने देखा है, मैं तेल से सरोबार हूँ, लाल वस्त्र धारण किए हुए हूँ, शरीर पर लाल चंदन लगा है, लोहे के आभूषणों से भूषित हूँ, अड़हुल के फूलों की माला पहने हूँ, गधे पर चढ़कर हंस रहा हूँ और बुझे हुए अंगारों की राशि से क्रीड़ा कर रहा हूँ। पतिव्रते, पृथ्वी पर अड़हुल के पुष्प बिखरे हुए हैं और राख से आच्छादित हो गई है। आकाश चंद्रमा और सूर्य से रहित होकर संध्याकालीन लालिमा से व्याप्त हो गया है। मैंने एक विधवा स्त्री को देखा जो लाल वस्त्र पहने थी, केश खुले थे, नाक कट गई थी और वह अट्ठास करती हुई नाच रही थी। महारानी, मैंने एक चिता देखी जिस पर बाण बिछे थे और अग्नि से रहित एवं भस्म से युक्त थी। फिर राख की वर्षा, रक्त की वर्षा, अंगारों की वर्षा होते हुए भी देखी। पृथ्वी पके हुए ताड़ के फलों से आच्छादित और हड्डियों से संयुक्त थी। फिर खोपड़ियों की ढेरी दिख पड़ी जो कटे हुए बालों और नखों से युक्त थी। फिर रात के समय नमक का पहाड़, कोड़ियों की ढेरी, धूल और तेल की कंदरा दृष्टिगोचर हुई। फिर फूलों से लदे हुए अशोक और करवीर के वृक्ष दिख पड़े। वहीं ताड़ के भी वृक्ष थे जिसमें फल लगे थे और पटापट गिर रहे थे। फिर भी यह भी देखा कि मेरे हाथ से भरा हुआ कलश गिर पड़ा और चकनाचूर हो गया और आकाश से चंद्रमंडल गिर रहा है। पूरे आकाश से भूतल गिरते हुए सूर्यमंडल को तथा उल्कापात, धूमकेतु और सूर्य एवं चंद्रमा के ग्रहण को देखा। फिर एक ऐसे भयानक पुरुष को सामने से आते हुए देखा जिसका आकार बेडोल था, मुख विकराल था, जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं था। रात में मैंने ये भी देखा कि एक 12 वर्ष की अवस्था वाली युवती जो वस्त्र और आभूषणों से सुशोभित थी, रुष्ट होकर मेरे घर से बाहर जा रही है और जाते समय उसने कहा, राजेंद्र, आप शोकपूर्ण चित्त से बोलते हैं, अतः मैं आपके घर से वन को चली जाऊंगी, इसके लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैंने देखा कि क्रुद्ध ब्राह्मण सन्यासी गुरु मुझे शाप दे रहे हैं और दीवार पर चित्रित पुतलिकाएं नाच रही हैं। रात में मैंने ये भी देखा कि चंचल गीधों, कौवों और भैंसों का समूह मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है। महारानी, मैंने तेली का घुमाया हुआ जाता हुआ कोलू पाशधारी दिगंबरों को भी देखा। मैंने रात में देखा कि मेरे घर से परमानंददायक विवाह उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गायक गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं। रात में मैंने देखा कि लोग रमण कर रहे हैं, परस्पर खींचातानी कर रहे हैं, कौवे और कुत्ते लड़ रहे हैं। कामिनी, रात में मोटक, पिंड, शव संयुक्त शमशान, लाल वस्त्र, सफेद वस्त्र भी दिखाई दिए। शोभने, मैंने देखा कि एक विधवा स्त्री जो काले रंग की थी और काला वस्त्र पहनी हुई थी, जिसके बाल खुले हुए थे, नंगी होकर मुझे आलिंगन कर रही है। प्रिय, नाई मेरे सिर तथा दाढ़ी के बाल छील रहा है और वक्ष स्थल पर नखों की खरोंचें लगी हुई हैं। रात में मैंने ये भी देखा, सुंदरी, पादुका, चमड़े की रस्सियों की बहुत बड़ी राशि, कुम्हार के चाक को भूमि पर घूमते हुए देखा। सुव्रते,
रात में देखा कि आंधी ने एक सूखे पेड़ को झकझोर कर उखाड़ फेंक दिया है और वह वृक्ष उठ खड़ा हुआ है तथा बिना सर का धड़ चक्कर काट रहा है। श्रेष्ठे, एक गुथी हुई मुंडों की माला जिसमें अत्यंत भयंकर दांत दिखाई दे रहे हैं, जिसे आंधी ने चूर चूर कर दिया है, वह भी मुझे दिखाई पड़ी। रात में मैंने ये भी देखा कि झुंड के झुंड भूत प्रेत जिनके बाल खुले हुए थे और जो मुख से आग उगल रहे थे, मुझे लगातार भयभीत कर रहे हैं। रात में मैंने जला हुआ जीव, झुलसा हुआ वृक्ष, व्याधिग्रस्त मनुष्य, अंगहीन शूद्र को भी देखा। रात में मैंने ये भी देखा कि सहसा घर, पर्वत और वृक्ष गिर रहे हैं, बारंबार वज्रपात हो रहा है। रात में घर में कुत्ते और सियार निश्चित रूप से बारंबार रो रहे थे। मुझे ये भी दिखाई पड़ा मैंने एक पुरुष को भी देखा जो दिगंबर था, जिसके बाल बिखरे थे और जो नीचे मस्तक तथा पैर ऊपर करके पृथ्वी पर घूम रहा था। उसकी आकृति और बोली विकृत थी। फिर प्रातःकाल ग्राम के आदि देवता का रुदन सुनकर मैं जाग पड़ा। अब बतलाओ, इसका क्या उपाय है? राजा की बात सुनकर मनोरमा का हृदय दुखी हो गया। वह रोती हुई राजाधिराज कार्तवीर से गदगद वाणी में बोली। मनोरमा ने कहा, हे नाथ, आप रमण करने वालों में उत्तम, समस्त महिपालों में श्रेष्ठ और मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। प्राणेश्वर, मेरा शुभ कारक वचन सुनिए। जन्मदग्नि नंदन महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। ये सृष्टि का संहार करने वाले जगदीश्वर शिव के शिष्य हैं, जिनकी ऐसी प्रतिज्ञा है कि मैं 21 बार पृथ्वी को भूपालों से शून्य कर दूंगा। उनके साथ आप युद्ध ना कीजिए। पापी रावण को जीत कर जो आप अपने को शूरवीर मानते हैं, वह आपका भ्रम है, क्योंकि उसे आपने नहीं जीता है, बल्कि वह अपने पाप से पराजित हुआ है। क्योंकि जो धर्म की रक्षा नहीं करता, उसका भूतल पर कौन रक्षक हो सकता है? वह मूर्ख स्वयं नष्ट हो जाता है। वह जीते जी मृतक के समान है। जो धर्म के तथा शुभ शुभ कर्म के साक्षी आत्माराम हैं, वे निरंतर अपने अंदर वर्तमान हैं, परंतु आपकी बुद्धि मोहाच्छन्न हो गई है, अतः आप उन्हें देख नहीं सकते। नरेश, उत्तम धर्मात्माओं के जो जो स्त्री पुत्र आदि तथा समस्त ऐश्वर्य की वस्तुएं हैं, वे सभी जल के बुलबुले के सदृश अनित्य और विनाशशील हैं। इसीलिए इस भारत में संत लोग संसार को स्वप्न सदृश मानकर निरंतर धर्म का ध्यान करते हैं और भक्ति पूर्वक तपस्या में रत रहते हैं। राजन, मालूम होता है दत्तात्रेय जी ने जो ज्ञान दिया था, वह सब आप भूल गए हैं। यदि है तो फिर आपका मन ब्राह्मण की हत्या करने में कैसे प्रवृत्त हुआ? आप तो मनोविनोद के लिए शिकार करने गए थे। वहां ब्राह्मण के आश्रम में ठहर कर आपने अपूर्व मिष्ठान का भोजन किया और व्यर्थ ही ब्राह्मण को मार डाला। जो गुरु, ब्राह्मण और देवता का अपमान करता है, उसके इष्ट देव उस पर रुष्ट हो जाते हैं, विपत्ति उसे आ घेरती है। अतः राजेंद्र, आप दत्तात्रेय जी के चरण कमलों का स्मरण कीजिए, क्योंकि गुरु भक्ति सबके संपूर्ण विघ्नों का विनाश करने वाली है। अब आप गुरुदेव की भली भांति अर्चना करके उन भृगुनंदन की शरण ग्रहण कीजिए। परम बुद्धिमान राजा कार्तवीर ने मनोरमा की बात सुनकर उसे समझाया। कार्तवीर अर्जुन ने कहा, कांते, तुमने जो कुछ कहा सब मैंने सुन लिया। अब मैं जो कहता हूँ तुम वो सुनो। शोक पीड़ित लोगों के वचन सभाओं में प्रशंसनीय नहीं माने जाते। सुंदरी, कर्म भोग के योग्य काल आने पर सुख, दुख, भय, शोक, कलह, प्रेम ये सभी होते रहते हैं, क्योंकि काल राज्य देता है, काल मृत्यु और पुनर्जन्म का कारण होता है, काल संसार की सृष्टि करता है, काल ही पुनः उसका संहार भी करता है और काल ही पालन भी करता है। काल भगवान जनार्दन का स्वरूप है, परंतु श्री कृष्ण उस काल के भी काल और विधाता के भी ब्रह्म हैं। सृष्टि का आविर्भाव तथा तिरोधान उन्हीं की आज्ञा से होता है। मनुष्य के सारे कार्य उन्हीं की आज्ञा से होते हैं। अपनी इच्छा से कोई कुछ नहीं कर सकता। महाबली भगवान परशुराम नारायण के अंश हैं। यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है तो कि मैं 21 बार इस पृथ्वी को राजाओं से शून्य कर दूंगा, तो उनकी यह प्रतिज्ञा कभी विफल नहीं हो सकती। सुव्रते, साथ ही मैं ये निश्चित रूप से जानता हूँ कि मैं उनका वध्य हूँ। तब भला भविष्य की सारी बातें जानकर भी मैं उनकी शरण में कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि प्रतिष्ठित पुरुषों की अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायिनी होती है।
इतना कहकर सम्राट कार्तवीर्य ने समरभूमि में जाने के लिए उद्यत होकर बाजा बजवाया और मांगलिक कार्य संपन्न करवाए। वह असंख्य राजाओं को, 3 लाख राजाधिराजाओं को, महान बल पराक्रम से संपन्न 100 अक्षिणी सेनाओं को तथा असंख्य घोड़े, हाथी, पैदल, सिपाही रथों को लेकर रण यात्रा के लिए तैयार हुए। उसे कवच और बाण सहित अक्षय धनुष धारण करके यात्रा के लिए सुख देख साध्वी मनोरमा स्तब्ध रह गई। अब आगे नारायण मुनि क्या कहते हैं नारद जी से, ये चर्चा हम कल करेंगे। हरे कृष्णा।